नमस्कार दोस्तों। गंभीर समस्या जो बाढ़ बनी हुई है कई दशकों से बिहार के लिए या फिर पूरे देश के लिए, जिसको कि कोई भी सरकार गंभीरता से नहीं लेती है। ये बहुत ही दुखदाई बात है। देखिए, सोचिए, समझिए, चारों तरफ पानी हो और आपका घर बीच में हो, टापू की तरह हो, ना ही खाने की व्यवस्था हो, कई सारे बीमारियां घेर लेती है, सांप काटने का डर हो, तो आदमी कैसे रह सकता है उस जगह पे। और उसके बाद जो सरकारें होती हैं उनका जो एक विभाग भी होता है कि चलो अब जो है सो पैसे बांटने हैं लोगों के ऊपर, हेलीकॉप्टर से चूड़ा चीनी फेंकना है। तो क्या ये एक सोल्यूशन है? जी नहीं, ये एक सोल्यूशन तो नहीं है। अगर बाढ़ आ रही है तो उसका भी सोल्यूशन होना चाहिए। पानी को कैसे रोक सकते हैं, पानी को कैसे यूज कर सकते हैं, पर सरकार का ध्यान नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है ध्यान इसलिए नहीं जाता है क्योंकि उनको इनसे बहुत ही मोटी इनकम है। एज ए डेमोक्रेसी में बिना कॉस्ट के तो इलेक्शन आप लड़ नहीं सकते, चुनाव लड़ नहीं सकते। तो कहीं न कहीं से जो पैसे का होता है लेन देन, वो इन चीज़ों के माध्यम से ही सरकार द्वारा किया जाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। शायद हम लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, कई जगह नाव पलट जाती है, और आज से समस्या नहीं है, काफ़ी सालों समस्या है। अब सोचिए, कई ऐसे देश हैं जहाँ पे पानी नहीं है और हमारे पास इतने पानी है तो हम जो है सो पानी को यूज नहीं कर पाते और हम बाढ़ के रूप में लेते हैं। अब देखते हैं इसके जो बिहार सरकार है या वो रीजन क्या देता है बाढ़ आने की। वो रीजन बताता है ये कि जो हमारा बिहार के बगल में जो नेपाल है वो पहाड़ के रूप में है, और वहाँ से जो पानी जब तेज बारिश होती है तो वो सीधा नदियों में आती है, ऊपर से गिरती हुई। चलिए ठीक है, ऊपर से गिरते हुए नीचे आती है, समझ में आता है, और बारिश भी होती है भी समझ में आ रहा है। लेकिन क्या कम्युनिकेशन सिस्टम हम बिल्डअप नहीं कर सकते हैं? ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर पानी की बारिश ज़्यादा है तो अगर हमें पता है कि बाढ़ आने वाली है तो हम चेतावनी जारी करें और लोगों को वो जो उस एरिया में रह रहे हैं, उस जगह पे रह रहे हैं, वहाँ से उनको दूर करें। इससे कई जान बचाई जा सकती है, कई लोगों को बचाया जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे इंडिया में तूफान आता है तो पहले से चेतावनी जारी कर दी जाती है कि कुछ होने वाला है। तो क्या ऐसे इसके लिए कुछ हम नहीं कर सकते? क्या इसके लिए भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन सरकार का इसका कोई भी इसमें दिलचस्पी नहीं होता, क्योंकि वो पानी में खुद नहीं डूबते हैं। पिछली बार पटना डूबा है, देखते इस बार क्या होता है। लेकिन उनके बच्चे तो नहीं डूबते ना उसमें, उनको किसी तरह की तो परेशानी नहीं है, तो उनको क्यों करना? लेकिन ये एक सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, बाढ़ आना एक अलग चीज़, लेकिन इसके जो मैंने सर्च किया कई जगह पे, देखा क्या रीजन हो सकते हैं इसके। तो इसके जो सबसे जो हमें 2-3 रीजन लगे वो मैं बताना चाहूँ। देखिए, एक तो ये है कि जो पानी का जो निकासी है उस जगह को बंद कर दिया गया है। जैसे पहले बाढ़ आती थी तो 2-2.5 दिन रहता था और फिर चला जाता था। तेज़ बारिश हुई, बहुत ज़्यादा पानी हुई तो। लेकिन आज के डेट में क्या है कि हर जगह पे घर बना दिया गया या होटल बना दिया गया, तो पानी को निकासी का जगह नहीं मिल पाता। प्रॉपर ड्रेनिंग सिस्टम नहीं होने की वजह से वो पानी वहीं पे ठहर जाता है और वो लंबा खींच जाता है। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज। देखिए, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी क्या हो रहा है कि नेपाल में जितने भी पहाड़ी एरिया हैं, सारे की जगह पे पेड़, जितने पेड़ थे या पत्थर थे, उनको हटाया जा रहा है, उनको काटा जा रहा है। तो देखिए, जो पेड़ होता है, पत्थर होता है, वो क्या करता है? पानी को रोकता है, उसको संग्रह करता है। लेकिन जब आप पत्थर हटा दोगे, पेड़ हटा दोगे, पेड़ की कटाई कर दोगे, तो पानी अगर बारिश होगा ऊपर पहाड़ पे तो सीधा ज़मीन की ओर भागेगा, और ज़मीन की ओर भागेगा और सीधा नदियों में गिरेगी। तो ये भी एक समस्या है। और इसमें जो क्लाइमेट चेंज में आप का उदाहरण देख सकते हो कि देखो, अभी बारिश हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा पानी है, बाढ़ आ गई है। लेकिन जस्ट 2 महीना पहले आप देखोगे तो वहाँ पे बिल्कुल भी आपको पानी नहीं मिलेगा, सूखा मिलेगा। आप कुछ ज़मीन से पानी नहीं आता रहता है। तो क्या रीजन भैया? और फिर अचानक पता चलता है कि बारिश जो 2 महीने अगर हो गई बारिश तो पूरा पानी ही पानी आ गया। तो पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि आपका जो बारिश का समय होता था वो 4 महीने 5 महीने चलता था। नक्षत्रों में हम लोग गांव में रहते थे, गिनते थे, हथिया नक्षत्र है, ये वो नक्षत्र है, ये वो नक्षत्र। लेकिन आज के डेट में सब सारी चीज़ खत्म हो चुके हैं। आज क्या है कि आपको 1-2 महीने में इतनी बारिश हो जाएगी कि आप परेशान हो जाओगे, और उससे पहले आपको सूखा मिलेगा। तो जो क्लाइमेट चेंज है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या है कि तटबंधों का निर्माण नहीं होना, जो सबसे मेन रीजन है कि तटबंध का निर्माण नहीं होना बाढ़ आने के। देखिए, बाढ़ को आप रोक सकते हैं, पानी को आप रोक सकते हैं और उसको आप यूज कर सकते हैं। देखिए, और जो हमारे यहाँ तटबंध बने हुए भी हैं वो उस लायक नहीं बने हुए। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे पानी को बहुत ही अच्छे तरह से यूज किया जाता है। नीदरलैंड की जो भौगोलिक स्थिति है, चारों तरफ पानी पानी है, लेकिन वो लोग फिर भी, उन लोगों को बाढ़ की कोई समस्या नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है, वो सोचने की बात है। तो देखिए, जो हमारा तटबंध होता है, वो तटबंध क्या होता है, उसकी जो चौड़ाई होती है बहुत ही कम होता है।
और या फिर हम चौड़ाई को बहुत ही कम कर देते हैं। जब आप चौड़ाई को कम कर देंगे तो क्या होगा, फ्लूइड जो है, एज पर फ्लूइड मैकेनिक्स, जब फ्लूइड है, जो पानी है, जो लिक्विड है, वो जब फ्लो करेगा तो उसको अगर एरिया कम मिलेगा बहने के लिए तो क्या होगा, उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो किसी न किसी पॉइंट लोड पे जा करके वो तटबंध के किसी न जो लोड होगा, पॉइंट लोड होगा, उसको कमज़ोर बना करके वो तोड़ देगा और फिर वो निकल जाएगा और पूरा चारों तरफ पानी पानी हो जाएगा। तो सरकार को इसको बचने के लिए क्या करना चाहिए, सरकार को करेंगे तटबंधों का निर्माण करो, तटबंधों का निर्माण भी करना चाहिए। तो आपको एज पर फ्लूइड मैकेनिक्स की आपको उसकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा रखना चाहिए, ताकि उसकी जो वेलोसिटी है पानी का वो कम हो जाए। जब पानी का वेलोसिटी कम हो जाएगा तो आपको बाढ़ की समस्या समाधान मिल जाएगा। उसके बाद जो एरिया बचता है तटबंध बनाने के बाद, उस एरिया में पेड़ लगाया जाए तो इससे एक तो आपका क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, दूसरा ये है कि जो पानी है उसको आप रोक सकते हैं, तीसरा क्या है कि आप उसके बगल में एक पानी को संग्रह करने की एक जगह बना ली जाए। जैसे कि आप कोई गहरा तालाब बना सकते हैं या कुछ भी बना सकते हैं। जब बारिश नहीं होती है, सूखा होता है, तो आप वहाँ पे उस चीज़ को, उस पानी को यूज कर सकते हैं और कई सारी सिंचाई व्यवस्था में यूज कर सकते हैं। और अगर तेज़ बारिश होती है, बाढ़ आती है, तो आपको उसमें वो बचा लेगा। जो देखिए, बिहार ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाढ़ ही है। अगर मिथिला क्षेत्र में या उत्तर बिहार में बाढ़ है तो आप उधर जाओगे दक्षिण तरफ तो वहाँ पे आपको सूखा मिलेगा। तो मीन्स कि सरकार का ये बिल्कुल मिसमैनेजमेंट है, इसको सोचता नहीं सरकार। अगर सरकार सोचे, सही तरीका से सोचे, इंजीनियरिंग व्यू से सोचे, तो आप आराम से बाढ़ को मैनेज कर सकते हैं, पानी को मैनेज कर सकते हैं। और पानी तो संसाधन है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पानी के लिए तरसते हैं, लेकिन हमारे पास पानी होने के बाद भी हम लोग उसका यूज नहीं कर पाते हैं। तो तटबंध बना करके हम आराम से यूज कर सकते हैं, इसको पानी को बचा सकते हैं, नहरें बना करके यूज कर सकते हैं और बेटर तरीका से यूज कर सकते हैं और हम लोग विकसित बन सकते हैं। लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ही कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि प्लीज़ इसको देखिए, तटबंधों का निर्माण कराइए और एज पर इंजीनियरिंग निर्माण करवाइए, ताकि उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो, वेलोसिटी कम रहे, पॉइंट लोड कम पड़े और वो तटबंध टूटे ना। उसके साथ उसके बगल में वृक्षारोपण हो और देखिए फिर ज़िंदगी कितनी खुशहाली होती है। और दूसरा, सूचना मिलना चाहिए। अगर तेज़ बारिश होती है, अगर बाढ़ आने वाली है, तो सूचना होनी चाहिए। आप नेपाल सरकार से या फिर कहीं से भी, जिस तरह से बात करनी कीजिए, लेकिन लोगों को जान बचाइए और प्रॉपर डॉक्टर की व्यवस्था करवाइए उस एरिया में। और आप पानी को इसको रोक लेते हैं, अगर बचा लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू, बस इतना ही कहना चाहता हूँ।